गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, आप लोग को बिहार पुलिस से संबंधित बुक और लेखक से प्रश्न यहाँ पे लाए हैं और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि बिहार पुलिस में आपके लिए पूछे जा सकते हैं। तो इसको एक बार अच्छे से देख करके जाना है। इसमें कुल 130 प्रश्न हैं और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। कहीं ना कहीं आपको इससे प्रश्न देखने को मिलेगा, तो इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। कम समय में आप लोग को 130 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट कराया जाएगा, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगे लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम समय लेते हुए। और फ्रेंड्स, तैयारी आप लोग अच्छे से कीजिए क्योंकि आप लोग के पास बहुत ही कम समय बचे हुए हैं और 7 तारीख का जिनका एग्ज़ाम होने के लिए 7 दिन ही अभी बचे हुए हैं, लगभग 7 दिन है। तो इसके लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, अपना रिजल्ट एकदम हासिल कीजिए। एक सीट आप अपना पक्का कर लीजिए क्योंकि आप लोग इतना मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा और तैयारी बढ़ाने की ज़रूरत है। आप लोग को थोड़ा सा और मेहनत की आवश्यकता है, तो और मेहनत कीजिए क्योंकि अब कम समय बचा हुआ है और इसी कम समय में आप लोग को रिजल्ट हासिल करना है। तो इसके लिए अच्छे से मेहनत कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं कि प्लेन स्वीपिंग शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है। तो देखिए, प्लेन स्वीपिंग पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 है, ठीक है, एन चंद्रबाबू नायडू। आप लोग सुने होंगे चंद्रबाबू नायडू के बारे में। अभी हाल ही में जब लोकसभा के चुनाव हुआ था उसमें चंद्रबाबू नायडू का 16 सीट आया था, ठीक है, 16 सीट लोकसभा में आया था, यानी 16 संसद इनका जीता था। और नीतीश कुमार का 12 संसद, ठीक है, नीतीश कुमार जी का 12 संसद थे और ये दोनों चर्चा के विषय बहुत बने हुए थे, ठीक है। अभी जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, यह 18वीं चुनाव था, ठीक है, 18वीं है। इसके पहले वाला था 17वां, ठीक है, 17वीं लोकसभा चुनाव थी, अभी 18वां लोकसभा चुनाव हुआ है, ठीक है। इसमें 16 सीट एन चंद्रबाबू नायडू के ही आया था और 12 नीतीश कुमार जी का। यह चर्चा का विषय बहुत रहा था। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा आपको कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा कि इसमें से कोई नहीं, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद हैं। याद रखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आगे देख लेते हैं। 3 और प्रश्न है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, अश्वघोष हो जाएगा, ठीक है। अश्वघोष जो है यह बुद्ध चरित्र का लेखक हैं। बुद्ध चरित्र संस्कृत का एक महाकाव्य है और इसके रचयिता आप लोग जानते हैं कि अश्वघोष हैं। इसमें गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र है, जो यह बुद्ध चरित्र है, इसमें गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। यह भी बात को याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। इसको एक बार अच्छे से देखते जाइएगा, ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। एक बार देखिएगा, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे तो कुछ न कुछ याद होगा। एक बार इसको देखिएगा, रिवीजन हो जाएगा आपको और इसको देखने से आपको बहुत ही फायदा होगा। 4 और प्रश्न देख लेते हैं कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा कि विष्णु शर्मा हो जाएंगे, ठीक है, विष्णु शर्मा। संस्कृत जो है नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है और पंचतंत्र ग्रंथ के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा है, ठीक है, पंडित विष्णु शर्मा हो जाएंगे। अब पंचतंत्र को 5 तंत्रों में बांटा गया है। पंचतंत्र जो है इसको 5 तंत्रों में बांटा गया है। तो एक बार इसको देख लीजिए कि 5 तंत्र कौन कौन है। एक हो जाएगा मित्र भेद, ठीक है, मित्र भेद हो जाएगा। फिर हो जाएगा दूसरा मित्र लाभ है, मित्र लाभ हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा आपको काकोलुकियम हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा यहाँ पे आपको लब्ध परनाश, ठीक है, लब्ध परनाश हो जाएगा। और 5वां हो जाएगा अपरिचित हो जाएगा, ठीक है, अपरिचित। ये सभी जो है इसका 5 जो है तंत्र है, ठीक है, 5 तंत्रों में बांटा गया है। तो इसको एक बार देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है। जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है कौन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा गीत गोविंद जो है जयदेव द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और यह उत्कल राज्य, यानी उत्कल पहले किसको कहा जाता था, उड़ीसा को कहा जाता, ठीक है, ओडिशा, ठीक है, ओडिशा को उत्कल कहा जाता था। उत्कल राज्य
कि गणपति राजाओं के समकालीन थे, यह जयदेव। ठीक है, इसको भी याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक इसमें से कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन आपको एक हो जाएगा, EF सुभाकर हो जाएंगे, EF सुभाकर हो जाएंगे इसका राइट आंसर। आप लोग इसको सिर्फ एक नज़र देखते जाइए, आप लोग को यह मजबूती आपको मिल जाएगा एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, चलिए आगे 7 नंबर देखते हैं कि कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक किसकी रचना है। ठीक है, कितने नामक पुस्तक जो है यहाँ पे लिखा गया है किसके द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया है। कमलेश्वर के द्वारा हिंदी लेखक 20वीं सदी में यह लिखा गया था, 20वीं सदी में लिखा गया था और सबसे सशक्त लेखकों में से एक समझे जाते हैं और उनका उपन्यास कितने पाकिस्तान है। ठीक है, इसको याद रख लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष द्वारा लिखा गया है। लाइफ डिवाइन जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप लोग जानते होंगे कि अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है लाइफ डिवाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हैं। 9 नंबर है कि भवभूति द्वारा रचित संस्कृत रचना है। भवभूति द्वारा रचित जो रचना है यह कौन हो जाएगा? इसका ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। मालती माधव है, महावीर चरित्र है और उत्तर राम चरित्र है। ठीक है, यह सभी जो है भवभूति द्वारा लिखा गया पुस्तक है, इसको आपको ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर में है कि ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसकी रचना है। ए पैसेज टू इंडिया किसकी रचना है? ए पैसेज टू इंडिया जो हो जाएगा आपको EM फोस्टर का है। ठीक है, EM फोस्टर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा, इसको लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, गजानंद माधव मुक्तिबोध है। गजानंद माधव मुक्तिबोध हो जाएगा इसका राइट आंसर, चांद का मुंह टेढ़ा है का। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, असलम डॉग मिलियनेयर एक उपन्यास क्यों एंड ए पर आधारित है, इसके लेखक कौन है? तो इसका लेखक हो जाएगा ऑप्शन आपको 1 राइट हो जाएगा कि विकास स्वरूप है। विकास स्वरूप इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन आपको 1 राइट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सभी को हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि यह कहीं ना कहीं आपको बार पीछे देखने को मिलेगा, इसका रिपीटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए इसको हम चारों ऑप्शन का जिक्र नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार एक नज़र में देखना है, आपको अधिक इससे प्रश्न आ सकते हैं, इसको स्किप नहीं कीजिए, एक बार देख लीजिए। कम समय में आप लोग को 130 क्वेश्चन कंप्लीट कराया जा रहा है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 15 का कि प्राइड एंड प्रिजुडिस इनके द्वारा लिखी उपन्यास है। तो यह देखिए प्राइड एंड प्रिजुडिस जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, ऑस्टिन हो जाएगा। ठीक है, ऑस्टिन राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि पुस्तक द थर्ड मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ है। कहता है कि द पुस्तक थर्ड मिस्टेक ऑफ माई लाइफ है किसकी लिखी हुई है, तो यह पुस्तक आपको लिखा है चेतन भगत का लिखा हुआ यह पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 17 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा है, तो प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया पुस्तक इसमें से ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा। रंगभूमि जो है प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है और इसका गोदान भी है। ठीक है, याद रखिएगा गोदान पूछा जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं 18वें प्रश्न को कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है। कौटिल्य के द्वारा लिखा गया कौन सी हो जाएगा, तो ऑप्शन यह आपको 2 हो जाएगा। बहुत चर्चित पुस्तक है अर्थशास्त्र कौटिल्य या विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश
किसने लिखी है? सत्यार्थ प्रकाश का लिखा हुआ पुस्तक जो है यह किसके द्वारा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन एक हो जाएगा, दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया सत्यार्थ प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं कि नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज किसकी लिखा हुआ पुस्तक है? तो यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है कि टर्निंग पॉइंट से ए जर्नी थ्रू चैलेंज। ठीक है, यह APJ अब्दुल कलाम का लिखा हुआ पुस्तक है। 21 नंबर प्रश्न है कि उपन्यास जो फिल्म 3 इडियट्स के लिए प्रेरणा रही है, तो यह 3 इडियट के लिए जो प्रेरणा रही है यह ऑप्शन 4 रही है कि 5 पॉइंट्स समवन रहा है। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 22 का है कि किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की है? पोइरोट की रचना इसमें से कौन किया है? इसका राइट आंसर 22 का हो जाएगा 2 हो जाएगा कि क्रिस्टी के द्वारा किया गया है। क्रिस्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 23 नंबर का, किस लेखक ने प्रसिद्ध रचित जीव्स की रचना की है? तो जीव्स की रचना इसमें से कौन किए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा कि PG वुडहाउस के द्वारा किया गया है, PG वुडहाउस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था। तो किस पर यह जो है यूट्यूब पर वीडियो जो है लोकप्रिय रहा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको 24 का 4 हो जाएगा कि द लास्ट लेक्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा आप सभी जानते हो, फिरदौसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 26 नंबर देख लेते हैं। यह पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए किसके द्वारा लिखा गया है? 26 का हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, EM फोस्टर के द्वारा ए पैसेज टू इंडिया। 27 नंबर देख लेते हैं कि फॉल्ट लाइन्स किसने लिखा है? फॉल्ट लाइन जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये इसका लेखक कौन हो जाएंगे? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया है फॉल्ट लाइन्स। आगे देख लेते हैं 28 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है? तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा इसमें से लिखा गया ग्रंथ जो है ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, रश्मि रथी हो जाएगा। ठीक है, रश्मि रथी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे है 29 नंबर प्रश्न कि फणीश्वर नाथ रेणु कौन थे? फणीश्वर नाथ रेणु कौन थे? तो यह कवि थे। ठीक है, कवि ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे, प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं 31 नंबर कि गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई है? गीतांजलि जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है गीतांजलि। ठीक है, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? तो 32 का आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, भीष्म शाहनी है। भीष्म शाहनी तमस लिखे हैं, भीष्म शाहनी तमस लिखे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारागार के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन थे? भारत एक खोज के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर प्रश्न है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन हो जाएंगे? 34 का आंसर आपको ऑप्शन 4 होगा, खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, याद रखिएगा, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। आगे देख लेते हैं विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक यहाँ पे कौन हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा 1। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? देखिए इसमें से कह रहा है कि नहीं लिखा गया है प्रेमचंद्र के द्वारा, तो गोरा नहीं लिखा गया है। ठीक है, गोरा जो लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे से देख लेते हैं 37 नंबर का कि ईस्वी पूर्व दूसरी सदी, ठीक है, ईस्वी पूर्व दूसरी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है,
देखिए मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, मिट्टी की छोटी गाड़ी होता है, मिट्टी की छोटी गाड़ी होता है। और मृच्छकटिकम जो है शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको कि दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है। दी गाइड पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा, उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे, तो 3 हो जाएगा इसका, R.K. नारायण है। R.K. नारायण जो हो जाएगा दी गाइड के लेखक हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ देख लें, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा याद रख लेना है। आगे 40 नंबर देख लेते हैं कि मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, R.K. नारायण मालगुडी डेज का हो जाएंगे। 40 नंबर देखते हैं, ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। आप लोग इसका कॉमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, यह आप लोग के लिए छोड़ा जा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। 42 प्रश्न देखते हैं 42 नंबर कि अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूनिटीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, शिवा नायपाल हो जाएगा। ऑप्शन आपको 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 43 नंबर प्रश्न है। 43 नंबर हो जाएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित पुस्तक में से कौन सी पुस्तक फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है। तो फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक इसमें से कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, मैला आंचल इसका राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं 44 नंबर प्रश्न है कि द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवेल उपन्यास के लेखक कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, अर्नेस्ट हेमिंगवे हो जाएंगे, अर्नेस्ट हेमिंगवे। आगे देख लेते हैं कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। देखिए वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद जो किया गया था यह अरविंद घोष के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछेगा वंदे मातरम का रचयिता कौन है, तो हिंदी वाले जो हो जाएंगे यह जो हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे, ठीक है। अगर अंग्रेजी में पूछेगा तो यहाँ आपको अरविंद घोष में जाना है, ठीक है। और अगर ऐसे पूछ दे तो चंद्र चटर्जी में जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है। आनंद मठ के लेखक कौन है, तो यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि द ऑडेस्टी ऑफ होप किसने लिखी है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, ठीक है, ओबामा के द्वारा लिखा गया है, ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि पंचतंत्र किसने लिखा था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, विष्णु शर्मा। 49 नंबर है कि पद्मावत को लिखने वाले थे। तो पद्मावत को किसने लिखा है, तो पद्मावत लिखा जो गया है यह ऑप्शन 3 हो जाएगा, जैसी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है यहाँ पे कि गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, जॉर्ज मार्टिन के द्वारा लिखा गया है गेम ऑफ थ्रोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है इंडिया आफ्टर गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको 52 और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक या लेखिका अब अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते हैं या लिखती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, झुम्मा लाहिड़ी, ठीक है। झुम्मा लाहिड़ी जो है यह जो है लेखिका जो है अब इटालियन में लिखते हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि इनकी आत्मकथा है, इनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है किसकी यह जो है आत्मकथा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, ठीक है, युवराज सिंह की है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है युवराज सिंह। आगे देख लेते हैं 54 नंबर प्रश्न है कि मेरे सपनों का भारत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो मेरे सपनों का भारत जो है यह लिखा गया है आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, महात्मा गांधी मेरे सपनों का भारत है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 55 नंबर का है कि द इनहेरिटस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 55 का ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, ठीक है, किरण देसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 56 नंबर है कि द
व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, अरविंद अडिगा हो जाएगा, अरविंद अडिगा द व्हाइट टाइगर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि आयन ए सिकंदरी नामक पुस्तक के लेखक थे। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, अमीर खुसरो आयन ए सिकंदरी लिखे थे। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, लाइफ ऑफ पई पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, यान मर्टेल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 59 नंबर है कि अवधी साहित्य मृगा की रचना किसने की है? अवधी साहित्य है मृगा, इसकी रचना किसने किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, कुतुबन हो जाएगा। इसका राइट आंसर कुतुबन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 60 नंबर प्रश्न है कि उल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, हिलेरी मैंटेल हो जाएगा। हिलेरी मैंटेल उल्फ हॉल के लेखक हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 61 नंबर प्रश्न है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति हमारे थे। 62 नंबर प्रश्न देखते हैं कि हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की है? तो कंकाल की रचना यह किया गया, ऑप्शन 4 हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा, ठीक है, जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई थी? बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, रामनाथ पांडे के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए किसके द्वारा लिखा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर कि हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई है? यह राग दरबारी जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह 3 हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन आपको 3 राइट हो जाएगा, श्रीलाल शुक्ल के द्वारा राग दरबारी। आगे 66 नंबर को देख लेते हैं कि द कोलिशन ईयर्स किसके द्वारा लिखा गया है? द कोलिशन ईयर जो है यह लिखा गया है, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका, प्रणब मुखर्जी के द्वारा, द कोलिशन ईयर प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई है? कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर यह जो लिखा गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, अमर्त्य सेन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? यह अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? ठीक है, कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हैं कामायनी के, ठीक है, जयशंकर प्रसाद कामायनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह सभी जानते हैं, कौटिल्य के द्वारा। तो प्रश्न देखते हैं कि रामचरितमानस किसने लिखी? देखिए रामचरित्र किसने लिखा है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन 1 हो जाएगा, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है रामचरितमानस। आपको आगे देख लेते हैं कि नील दर्पण किसकी पुस्तक है? तो नील दर्पण जो है दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। आगे देख लेते हैं, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। सभी देखिए कि बिहार पुलिस में पूछा गया है, 2016 की क्वेश्चन ये पूछा गया है। आगे देख लेते हैं 73 का की पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन थे? ठीक है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी जी थे, MK गांधी, ठीक है, MK गांधी इसका सही आंसर है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल आप सभी जानते हैं कि दास कैपिटल जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर है कार्ल मार्क्स, याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है दास कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि किस राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है?
तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी हो जाएगा। ये सभी देखिए कि बिहार दरोगा भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे देख लेते हैं। 76 का हो जाएगा कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका कौन हो जाएगा सही? इसका ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है, इंडिया आफ्टर गांधी। और प्रश्न है कि किताब उल हिंद जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किताब उल हिंद, तो आप लोग सभी जानते होंगे कि इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, अल-बर्नी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अल-बर्नी के द्वारा लिखा गया है किताब उल हिंद, अल-बर्नी के द्वारा लिखा गया है किताब उल हिंद। चलिए आगे यहाँ देखते हैं पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म्स रिटोरिक एंड रिसॉल्व के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, रघुराम राजन हो जाएगा। ठीक है, आई डू के लेखक हो जाएगा रघुराम राजन हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे पंचतंत्र कहानियाँ किसने लिखी है? तो विष्णु शर्मा का है, विष्णुदेव शर्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, विष्णु दत्त शर्मा है। ठीक है, ऑप्शन 1 में नहीं जाना है, यह आपको राइट आंसर ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, विष्णु दत्त शर्मा इसका है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? यह क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है कि हिंद स्वराज की जो लिखे हैं, यहाँ पे आपको राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर कभी कभी देता है बाल गंगाधर तिलक, तो वहाँ फंसने की चांस हो जाती है। ठीक है, गीता रहस्य के लेखक कौन हो जाएंगे? तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। और हिंद स्वराज के लेखक हो जाएगा तो यहाँ महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? लघु सिद्धांत कौमुदी जो है किसकी रचना है? तो 82 का आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा 4 हो जाएगा, वरदराज का हो जाएगा, वरदराज। पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। वंदे मातरम की रचना यहाँ पे आपको बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। ऑप्शन 84 क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। देखिए वंदे मातरम के हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे अगर दे तो यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी, अगर पूछ दे वंदे मातरम अंग्रेजी तो यहाँ पे आपको हो जाएगा अरविंद घोष। ठीक है, अंग्रेजी रहेगा तो अरविंद घोष हो जाएगा। 85 नंबर देखते हैं। साकेत के रचयिता है। ठीक है, साकेत के रचयिता हैं, तो इसका साकेत का कौन हो जाएगा? आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 86 नंबर है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि द पॉलिटिकल मैन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉलिटिकल मैन। ठीक है, द पॉलिटिकल मैन के लेखक कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, लिप सेट हो जाएगा। ठीक है, लिप सेट हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे यहाँ पे देखिए कि सरस्वती विकास नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? सरस्वती विकास। देखिए 88 का आपको ऑप्शन हो जाएगा 1 हो जाएगा, व्यासराज। इसका सही आंसर है व्यासराज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि विधि की आत्मा नामक पुस्तक की रचना किसने की है? विधि की आत्मा किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। विधि की आत्मा मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया है। आगे 90 नंबर प्रश्न है कि भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज के रचनाकार कौन है? यह पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन आपको यहाँ पे 2 हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। आगे देख लीजिए, यहाँ पे है कि पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। 92 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है? तो देखिए यहाँ दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, जीन जैकस रूसो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। या नील दर्पण जो लिखा गया है कि नील का जो खेती होता था उसी पर दुर्दशा पर लिखा गया है। ठीक है, नील की खेती की दुर्दशा पर लिखा गया है पुस्तक नील दर्पण।
आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित पुस्तकों व उसके लेखकों के युग्मों में से कौन से सुमेलित है। तो इसमें देखना है कौन सही सुमेलित है। तो इसका यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करना होगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो आपको हो जाएगा सही आंसर इसका क्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा कि सभी जो है यहाँ पे इसका सभी सुमेलन सही है। ठीक है, सही सुमेलित हो जाएगा। जैसे कि लिखा गया है हिमालयन ओडिसी, हिमालयन ओडिसी के लेखक कौन हो जाएगा, तो MP वीरेंद्र कुमार हो जाएगा। द कारगिल विक्ट्री, यहाँ लेखक है कौन, तो वेटलस फ्रॉम पिक टू पिक कर्नल SC त्यागी हैं। ठीक है, आगे यहाँ देखा है वन लाइफ इज नॉट इनफ, तो यह लिखे हैं नटवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। आगे यहाँ पे है ग्लोरियस डायस्पोरा, तो इसका लेखक कौन हो जाएंगे, इसका प्राइड ऑफ इंडिया। देखिए इसका जैसे कि ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया, तो इसका लेखक है रजत कपूर। ठीक है, तो इसको आपको ऑप्शन 4 सही था। चलिए आगे देख लेते हैं 95 का कि हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है। हिट रिफ्रेश के लेखक कौन हो जाएंगे, इसका 2 हो जाएगा कि सत्य नडेला हो जाएंगे। ठीक है, सत्य नडेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 96 का है कि मालवी काग्नि मित्रम के लेखक कौन थे। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा कालिदास। देखिए यह बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा में पूछा गया है क्वेश्चन 2019 में। आगे हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 98 नंबर है कि नेचुरल हिस्ट्रिया के लेखक कौन है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, पिलनी के द्वारा लिखा गया है नेचुरल हिस्ट्री। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे 99 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है। कालिदास द्वारा नहीं रचित इसमें देखना है कि नाटक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उषा परिणय जो है कालिदास का नहीं है लिखा हुआ। बाकी हाँ मालवी काग्नि मित्रम हो जाएगा, अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएगा, कुमार संभवम हो जाएगा, यह सभी जो लिखा गया है कालिदास के द्वारा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, एक 100 नंबर प्रश्न है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह स्वतंत्र भारत में 1920 और 1947 के बीच में घटित घटनाओं के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छा स्रोत यह है आपको इंडिया विंस फ्रीडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपको कि मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है। ठीक है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा कि विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था मुद्रा राक्षस। चलिए आगे देख लेते हैं, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, 103 नंबर है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की इसमें से रचना नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, पथिक जो है यह नहीं है, बाकी साकेत भरत भारती हो जाएगा, आपको पंचवटी ये सभी लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि मेरी कविता मेरी गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। मेरी कविता मेरे गीत, ठीक है, तो यह किसके द्वारा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, पद्मा सचदेव के द्वारा। ठीक है, पद्मा सचदेव के द्वारा यह लिखा गया है। आगे देख लेते हैं कि कबीरदास के पदों का संग्रह है। कबीरदास के पदों का जो संग्रह है वह आपको मिलेगा विजक में, ऑप्शन आपको 1 सही है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि कविता की परख निबंध के लेखक हैं। कविता के परख निबंध के लेखक कौन हो जाएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। और यह बिहार पुलिस परीक्षा में पूछी गई क्वेश्चन 2020 का है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन बिहार पुलिस में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं, जैसी द्वारा रचित महाकाव्य है, तो मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है पद्मावत, ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता है। कि ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता कौन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन 3 हो जाएगा, गजानंद माधव मुक्ति बोध हो जाएंगे ब्रह्म राक्षस के लेखक। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं
कि भक्तमाला रचना किस कवि के द्वारा रचित है। तो भक्तमाला जो लिखा गया है यह लिखा गया है नाभादास के द्वारा। ऑप्शन आपको यहाँ पे सही हो जाएगा 4। यह बिहार होम गार्ड में पूछा गया है 2020 में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा है। सरोज स्मृति शोक गीत जो है किसके द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा सुरकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। सुरकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं फाग राग। ठीक है, फाग राग के गीतों की रचना किसके द्वारा की गई है। फाग राग जो लिखा गया है यह लिखा गया है नवल किशोर सिंह के द्वारा लिखा गया है फाग राग। 112 नंबर देखते हैं कि मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखा गया है। तो देखिए मनोविज्ञान का सिद्धांत जो है किसके द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, इसका बी हो जाएगा, जेम्स के द्वारा लिखा गया है। जेम्स के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं तोता नामक कहानी के लेखक कौन है। तोता नामक कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे। ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैरोट्स के लेखक। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 114 नंबर है कि द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड किसकी रचना है। द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड किसकी रचना है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, पियाजे का लिखा गया है। ठीक है, पियाजे का लिखा गया है द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि कॉमन सेंस पुस्तक की रचना किसने की थी। कॉमन सेंस के रचनाकार यहाँ पे हो जाएंगे थॉमस पेन हो जाएंगे। ठीक है, थॉमस पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए 116 का है यहाँ पे कि पृथ्वी दिवस होता है 22 अप्रैल को। ठीक है, कब होता है यह 22 अप्रैल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 117 में है कि द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक हैं। द नाइट वॉचमैन जो पुस्तक लिखा गया उपन्यास, इसका कौन है लेखक। तो इसका सही हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा लुइस एयर ट्रीच हो जाएगा। लुइस एयर ट्रीच ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग। ठीक है, साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा। आपको रचेल कार्सनल साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है। महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा कि डी.जी. तेंदुलकर ऑप्शन सही 1 हो जाएगा। 20 नंबर देख लेते हैं कि एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, शशि थारूर हो जाएंगे। शशि थारूर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 121 नंबर है कि कश्मीरी। ठीक है, कश्मीर की बेटी के लेखक कौन है। देखिए कश्मीर की बेटी के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका आपको 1 हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद हो जाएंगे। डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद कश्मीर की बेटी के लेखक हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे है कि सियासत से सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, विजय कुमार सिंह है। ठीक है, विजय कुमार चौधरी हो जाएंगे। 123 नंबर में है कि पुस्तक लोकतंत्र के स्वर निम्नलिखित में से किसके भाषणों पर आधारित है। तो यह जो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति हमारे थे उन्हीं के भाषणों पर यह लिखा गया है लोकतंत्र के स्वर। आगे देख लेते हैं 124 नंबर है कि लीलाधर जागुड़ी द्वारा रचित कविता है। लीलाधर जागुड़ी द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है वह यहाँ पे हो जाएगा मेरा ईश्वर। ठीक है, मेरा ईश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। यह बिहार पुलिस फायरमैन में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन 126 नंबर है कि ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस किसने लिखी है। गिफ्ट टू मोनोथिस जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लीजिए कि बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा कंपाइल की गई है। बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा कंपाइल की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, यशवंत व्यास इसका राइट आंसर है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 130 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, काली किंकर दत्त हो जाएंगे, काली किंकर दत्त इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 31 नंबर में है। 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपको कि पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा कि धर्मपाल के द्वारा लिखा गया है। फ्रेंड्स, आप लोग को यहाँ पे 131 प्रश्न समाप्त हुआ है और यह सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न था। तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।